काफ़ी दिनों बाद दोस्तों आपके साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ परिस्थितियों में चेंजेस आए, लॉकडाउन हो गया और कुछ व्यापारिक समस्याएं, कुछ जॉब से रिलेटेड समस्याएं लोगों के सामने आई और उसके रिगार्डिंग आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। उम्मीद है जैसा प्यार आप लोगों ने पहले दिया है वैसा दोबारा भी देंगे। दोस्तों आज बात करेंगे लॉकडाउन के रिगार्डिंग। मुझे याद पड़ता है कि 3 मार्च के आसपास हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी आए थे मीडिया के सामने और उन्होंने कहा था कि हम होली नहीं मनाएंगे क्योंकि वायरस फैलने का खतरा है और उससे लोगों को बचना है, तो मैं होली नहीं मनाऊंगा। और देशवासियों से अपील करता हूं कि वो भी इस बात का ख्याल रखेंगे। जैसा प्रधानमंत्री ने चाहा वैसा देशवासियों ने किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक बात बताना भूल गए। जब देशवासी होली नहीं मना सकते ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 अटैक, तो प्रधानमंत्री जी जमात वालों को वीज़ा किसने दे दिया? क्या मजबूरी थी कि आपने उस देशों के लोगों को वीज़ा दे दिया, जैसे चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, जहां से वायरस ओरिजिनेट हुआ है, उनको वीज़ा देने की क्या ज़रूरत थी? और उसके बाद ये जो चैनल है गोदी मीडिया, उसमें सारा दिन जमातियों को गाली दी गई, हिंदू मुस्लिम किया गया 1.5 महीने तक। मैं ये पूछता हूँ कि अगर ये वीज़ा ही नहीं दिया जाता तो ना ये सिचुएशन होती। और इस पर पुलिस कोर्स ऑफ एक्शन क्या हुआ? पुलिस की नेग्लिजेंसी के ऊपर क्या आपने एक्शन लिया? क्योंकि निज़ामुद्दीन मरकज़ के साथ ही पुलिस स्टेशन है, पुलिस वालों ने उसे खाली क्यों नहीं कराया? जिस तरह से आप 1800 लोगों को हरिद्वार से लेकर गुजरात जा सकते हैं, तो आपने मरकज़ वालों को खाली क्यों नहीं कराया? शायद आपने लोगों का ध्यान भटकाना था, हिंदू मुसलमान का आपने इसमें कार्यक्रम करना था। यही वजह है कि गोदी मीडिया इसी काम में लग गया 1.5 महीने के लिए। दूसरा, मोदी जी आप आए, आपने 21 दिन का लॉकडाउन किया, लेकिन आपकी गलती का खामियाजा आज लाखों करोड़ों मजदूर भुगत रहे हैं जो सड़कों के ऊपर हैं। लगता है एक आदत पड़ गई है हमारे देश के प्रधानमंत्री को रात को आने की और पब्लिक को डराने की कि आज रात 12 बजे से, ये लाइन उन्होंने बोली और लाखों लाख मजदूर इसके चपेट में आ गए, जो आज तक सड़कों पे हैं। औरतें मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, लाखों लोग भूखे, करोड़ों लोग पलायन करने को मजबूर हुए एक गलत नीति की वजह से। ये ज़्यादा अच्छा होता कि मोदी जी आते, लॉकडाउन करते, लेकिन अगर 3-4 दिन का टाइम ही शुरू में दे दिया गया होता कि आपको जहां पहुंचना है आप जा सकते हैं, आपके लिए व्यवस्थाएं खुली हैं, और ये लॉकडाउन अगर हम 1 हफ्ते बाद भी करते तो हिंदुस्तान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है या सिंगापुर यूनिवर्सिटी की रिसर्च है और जो डॉक्यूमेंट्स WHO ने 6 जनवरी को दिए थे मोदी गवर्नमेंट को, उसमें ये क्लियरली था कि इंडिया में जो पीक होगा, पीक ऑफ वायरस विल बी इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। तो शायद मोदी जी को क्रेडिट लेने की बड़ी जल्दी है, तो उन्होंने मार्च में ही इसको लॉकडाउन कर दिया। अगर 4 दिन बाद लॉकडाउन किया होता तो याद लाखों लाख मजदूर, करोड़ों मजदूर सड़कों पर नहीं होते, उनके जॉब लॉसेस नहीं हुए होते, अपने घर पहुंच जाते। अब क्या हो रहा है? उसका उल्टा असर ये हो रहा है कि आज जहां केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, हमारी मृत्यु दर बढ़ रही है, तो हमें इकोनॉमी खोलने की जल्दबाजी भी करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी आए, लोगों से बोला थाली पीटिए, लोग जोश में आ गए, सड़कों पर थाली पीटने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी गलती कैसे कर सकता है जिससे करोड़ों फॉलोअर्स हों? वो उनकी लाइफ को रिस्क में कैसे डाल सकता है? फिर उन्होंने बोला कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा 18 दिन में। फिर मोदी जी आए, उन्होंने एक और लॉकडाउन अनाउंस किया, फिर बोला कि 9 मिनट के लिए लाइट बत्ती बंद कर दो। मोदी जी, लाइट बत्ती बंद करके दिया जलाने से कोरोना नहीं भागेगा, लोगों को दिमाग के दिए जलाने की ज़रूरत है। मोदी जी, दिमाग का दिया जलाइए और लोगों के लिए काम कीजिए। फिर तीसरा लॉकडाउन मोदी जी ने नहीं किया, हमारे जनरल बिपिन रावत आए CDS और वो करके चले गए लॉकडाउन का ऐलान। क्यों? क्योंकि 2 महीने तक पूरे भक्त चैनल गोदी मीडिया मोदी जी का महिमा मंडन करते रहे कि मोदी जी ने सबको बचा लिया, कितना प्रिवेंटिव मेजर ले लिया। लेकिन अब जब केसेस बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी डाउन है, इकोनॉमी नेगेटिव में है, GDP डाउन जा रही है, 14 से 15 करोड़ लोगों की नौकरी छूट गई है, व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़े हैं, अब इकोनॉमी खोलनी पड़ रही है, तो अब मोदी जी सामने नहीं आके बोलते, कोई अनाउंसमेंट नहीं करते। मोदी जी आते हैं, एक झुंझुना पकड़ा के चले जाते हैं पब्लिक को, लेकिन उसमें कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए जाएंगे, हिंदुस्तान के लिए क्या किया जाएगा, उसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है। हाँ, एक गाइडलाइन जरूर देते हैं मोदी जी कि बुजुर्गों का ख्याल रखिए, आप गरीबों को रोटी दीजिए, आप अपना काम बंद कीजिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग पालन करिए, आप मोदी जी को चंदा दीजिए आप PM केयर फंड में। लेकिन सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी, सरकार इससे भाषण देकर चली जाएगी। प्रॉब्लम इससे भी नहीं है, प्रॉब्लम इससे है
कि वो प्रधानमंत्री जो पिछले 6-7 साल से चिल्लाता है कि मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ, उसके मुंह से गरीबों के लिए एक वो भी नहीं निकलता, उसके लिए गरीबों के एक भी नहीं निकलता है। तो इसके लिए दिक्कत आती है। दिक्कत ये है कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए थे वो प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए गए। उन मेजर्स को लेने के बाद अगर कुछ मेजर लेने थे मोदी जी, तो आप गरीबों को कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप ये भी एक आदेश दे सकते हैं कम से कम कि जहाँ गरीब और मजदूर मिल रहे हैं सड़क पे, पुलिस वाले उनको मारेंगे पीटेंगे नहीं। आप ये भी आदेश दे सकते हैं कि अगर कोई मजदूर मिलता है तो पुलिस की गाड़ियाँ उनको 100-100 किलोमीटर भी अगर छोड़ देंगी, जिप्सियाँ जो खड़ी हैं जो पेट्रोलिंग कर रही हैं, 5 मजदूर को भी ले जाएंगी, तो दे विल रीच देयर डेस्टिनेशन एफर्टलेसली। उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये आपने रेलगाड़ियाँ इतनी लेट क्यों चलाई 45 दिन बाद? क्योंकि बिहार के इलेक्शन सर पे आ गए हैं। आपको लग रहा है कि आपको वोट नहीं मिलेंगे। आपने लॉकडाउन 23 मार्च तक क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी। जो आदमी ये ऐलान कर दे कि 3 मार्च को होली नहीं मनाई जा सकती बिकॉज ऑफ वायरस, तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि संसद क्यों चलती रही? उसका भी सवाल होना चाहिए। उसका सवाल नहीं मिलेगा, उसका जवाब नहीं मिलेगा, जवाब देना पड़ेगा। लाखों लाख मजदूर सड़कों पे हैं, लाखों लाख मजदूर बेघर हो गए हैं, काम धंधा छिड़ गया, गांव जा रहे हैं, कईयों की मौत हो गई है रास्ते में। उसकी जिम्मेदारी किसके सर पे है? इट्स द सेकंड टाइम ब्लंडर विच मोदी हैज मेड। फर्स्ट ब्लंडर ही हैज मेड व्हेन ही हैज अनाउंस डिमोनेटाइजेशन। वहाँ भी कई लोग, सैकड़ों लोग मर गए थे लाइन में खड़े खड़े, अपने ही पैसे भिखारी की तरह बैंकों के आगे लाइन लगा के मर गए। आज फिर वही सिचुएशन है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। बस आपने आके एक भाषण देना है और गायब हो जाना है। यू आर नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी क्या है मोदी जी, उसके बारे में सोचिए। आपको सरकारों का साथ देना चाहिए। राज्य सरकारें अपने पैसे डिमांड कर रही हैं, जीएसटी का पैसा मांग रही हैं, लेकिन आप वो भी नहीं दे रहे। राज्य सरकारें स्टिमुलस पैकेज मांग रही हैं, आप वो देने को तैयार नहीं हैं। आप क्या करेंगे सिर्फ उद्योगपतियों के लिए? फिर मोदी जी आए सामने, 20 लाख करोड़ का ऐलान करके चले गए। 20 लाख करोड़ क्या है? दैट इज अ लोन विच यू आर ऑफरिंग। एक ऐसे समय में जहां लोगों के काम धंधे बंद हैं, नौकरियां नहीं हैं, व्हेन देयर सर्वाइवल इज एट क्वेश्चन मार्क, और आप उनसे कह रहे हैं कि आइए और लोन ले लीजिए। वो आदमी लोन कहाँ से चुकाएगा मोदी जी? इससे बेटर होता कि यू शुड हैव गिवन अ कैश ट्रांसफर फैसिलिटी। कम से कम आप 10-10 हज़ार रुपये भी अगर लोगों के खाते में डालेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 4 से 4.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी हिंदुस्तान में। लेकिन वो आप नहीं करेंगे, सिर्फ भाषणबाजी करेंगे। आपके वित्त मंत्री से क्या कहें? वो तो कांदा भी नहीं खाती बेचारी। उससे पूछो कांदा का रेट क्या है तो कहती मैं कांदा नहीं खाती। अब उससे पूछेंगे महंगाई क्यों बढ़ रही है, कहेंगे मुझे क्या पता, मैं तो सामान का इस्तेमाल ही नहीं करती, तो मुझे उसका रेट ही नहीं पता। वित्त मंत्री जी से पूछिए कि आपने घोषणा करी है 1 नेशन 1 राशन कार्ड। ये घोषणा तो रामविलास पासवान जो हमारे खाद्य मंत्री हैं 2019 में ही कर चुके हैं। लेकिन उस पर सवाल ये उठता है कि अगर एक आदमी बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कहीं का भी निवासी है, अगर उसका परिवार गांव में है और वो शहर, दिल्ली शहर या किसी और शहर में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो उसका परिवार वहां राशन लेगा मोदी जी, या आप उसको शहर में राशन देंगे? ये कैसे पॉसिबल है? 1 नेशन 1 राशन कार्ड सुनने में तो अच्छा लगता है, गोदी मीडिया भी इसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाएगा। फिर मेरे को ये अफसोस हुआ कि मेरा प्रधानमंत्री आया, वन ऑफ द बेस्ट वेस्टेड अपॉर्चुनिटी मोदी जी आए, प्रधानमंत्री मेरे सामने आया, फिर झूठ बोल के चला गया कि हिंदुस्तान में 2 लाख पीपीई किट डेली तैयार हो रही हैं। मोदी जी, अगर 2 लाख पीपीई किट डेली तैयार हो रही है, हिंदुस्तान में 13 से 14 लाख डॉक्टरों की फौज है, तो 6 दिन में डॉक्टरों के पास ये किट पहुंच जानी चाहिए। तो फिर क्यों डॉक्टर और नर्सें डिमांड कर रही हैं कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास पीपीई किट नहीं है, टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं है, और आप झूठ बोल के चले गए? क्या कारण है कि आपने आईसीएमआर की डेली होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी? क्योंकि अब आपको ये लगा कि आपकी पोल खुल जाएगी। आपने जो प्रिवेंटिव मेजर जिसका गाना गोदी मीडिया ने चलाया, आपको एक देवदूत बनाने की कोशिश करी, वो फ्लॉप होने जा रहा है। क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, मौतें बढ़ रही हैं, लोगों का प्लान बढ़ रहा है, और आप इकोनॉमी खोलने को मजबूर हैं क्योंकि खजाने खाली हैं। दूसरी बार जब आपने राज्यों के साथ बात करी थी तो आपने बोला हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। अगर मोदी जी इकोनॉमी अच्छी है तो 6 करोड़ 75 लाख टैक्स पेयर हैं, मिडिल क्लास। आप सबके खाते में पैसे डालिए और उनको बोलिए कि वी आर देयर फॉर यू, वी आर हेयर टू हेल्प यू। हम आपके लिए हैं, सरकार आपके लिए है, सरकार आपके लिए काम कर रही है। आपको 3 महीने तक 10-10 हज़ार भेज जाए। हम पाकिस्तान की तो बड़ी वो करते हैं, भर्सना। लेकिन इमरान खान ने पेट्रोल के दाम कम किए अपनी सरकार को राहत देने, अपने लोगों को राहत देने के लिए। आपने यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। इमरान खान ने अपने टैक्स पेयर्स के खाते में 4-4 हज़ार रुपये 3 महीने डालने का फैसला किया है।
एक वो मुल्क जो बर्बादी की कगार पे खड़ा है, वो अपने अपने निवासियों के लिए कुछ काम कर रहा है, लेकिन मोदी जी सिर्फ भाषण करके चले जाते हैं। आप बाकी दुनिया की इकोनॉमीज को देखिए, उन लोगों के लिए कितना काम कर रही है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है आरएसएस? क्यों नहीं है वो रोड पे? क्यों नहीं लोगों की मदद कर रहे? मदद करनी चाहिए, सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। 23 मार्च तक आपने क्यों इंतजार किया? जब 3 मार्च को आपने देशवासियों को होली नहीं मनाने दी, तो 23 मार्च तक आप मध्य प्रदेश की सरकार गिरने का इंतजार कर रहे थे? क्यों नहीं मजदूरों को आपने शुरू के 5 दिन में घर जाने दिया? अब 45 दिन बाद ट्रेनें चलाने का दावा क्यों कर रहे हैं आप, जब मजदूरों को पैसे देकर टिकट खरीदनी पड़ रही है? क्योंकि अब इलेक्शन अनाउंस होने वाला है बिहार के अंदर। आपको लग रहा है कि माइग्रेंट वर्कर आपको वोट नहीं देंगे, और इसी की आड़ लेके, कोविड की आड़ लेके आप लेबर लॉस को अमेंड करने लग गए हैं कि गरीबों के मार दिया जाए अपने पूंजीपतियों दोस्तों के फायदे के लिए, कि लेबर को 8 घंटे से 12 घंटे काम करना पड़ेगा, 4 घंटे का ओवर टाइम करना पड़ेगा, मेडिकल लीव अगर ओनर देना चाहे तो देगा नहीं देगा। ये सारे लॉस क्यों अमेंड किए आपकी सरकारों ने? आप इसके बारे में बताएंगे मोदी जी? आप 100 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए नमस्ते ट्रंप में खर्च कर सकते हैं कि ट्रंप आएगा, हिंदुस्तान की वाहवाही होगी, मोदी जी की वाहवाही होगी। लेकिन मोदी जी अपने माइग्रेंट लेबर्स के लिए 500 करोड़ खर्च करके उनको घर नहीं भेज सकते। 200 लाख करोड़ का बजट आप गिनाते हैं, 50-50 करोड़ में आप विधायक खरीदते हैं, पूरी चुनी हुई सरकारें आप गिरा देते हैं 2-2, 4-4 हज़ार करोड़ रुपये खर्च करके। तो क्या 500 करोड़ रुपये खर्च करके मजदूर घर नहीं जा सकते? इतना पैसा भी नहीं है सरकारों के पास आपकी। और दूसरी बात, आर्मी के बारे में कहना चाहूँगा। आर्मी ने बोला कि वी विल सैल्यूट द कोविड वॉरियर्स। सैल्यूट करिए, लेकिन चमचागिरी मत करिए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कि एक आर्मी चीफ चमचागिरी करके सरकार की भाषा बोल के सीडीएस की पोस्ट उसने एक्वायर कर ली है। वो पोस्ट जो आज तक हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में थी ही नहीं। जनरल विपिन रावत हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीडीएस, सब सरकार की भाषा बोल के। बाकी जनरल भी उसी प्रेडिशंस को फॉलो करेंगे कि हवाई जहाज उड़ेंगे, डॉक्टरों को फूल बरसाएंगे, लाइटें जलाई जाएंगी, आईएनएस विक्रांत चलेगा। अरे आईएनएस विक्रांत 500,000 मजदूरों को भी ले जा सकता है। वो जो हवाई जहाज खाली फूल गिर रहे थे वो भी खाली गए होंगे। 50-50 मजदूरों को घर पे छोड़ा जा सकता था। पेट्रोल डीजल तो उतना ही खर्च हुआ होगा ना मोदी जी। अब जो सवाल उठाएगा उसको आप देशद्रोही करार दे देंगे। फिर मेरा मसीहा एक दिन सामने उठ के आया, बोला आत्मनिर्भर बनो। वो आत्मनिर्भर नहीं है, दैट इज एटीएम निर्भर। आप एटीएम पे भी निर्भर हैं। जब तक आपके पास पैसा आप तभी तक खा सकते हैं। कोरोना से तो जब मरीज मरेगा, लेकिन वो भूखमरी से पहले मर जाएगा। एक मिडिल क्लास, डेली वेजेस, एक अपर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा? कितना लोन लेगा वो? उसके ऊपर कह रहे वी आर गिविंग अ स्टिमुलस पैकेज। whom you are making fool? It's not a stimulus package, it's a loan which you are offering and you will charging interest on it. उसको ब्याज के साथ वो पैसा वापस करना पड़ेगा। इतनी बेकदरी मोदी जी अपनी जनता की, वो जनता जिसने आपको 2 बार मैंडेट दिया है, जिसके बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। किसके लिए काम करना चाहते हैं आप? आपकी गोदी मीडिया ने बड़ी वाहवाही करी कि मोदी जी गए, जहाज चलाया, फॉरेनर से आदमियों को लेके आ गए। अब फॉरेनर से इंडियंस को लेके आइए। यस, यू हैव टू डू इट, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट। ये सरकार का काम है, वो हमारे भाई बहन है, उनको लेके आइए। बट व्हाट अबाउट दोज हु आर माइग्रेंट लेबर्स हु आर स्टैंडिंग ऑन द रोड्स एंड डाइंग ऑन द रोड्स एंड प्लेटफॉर्म्स? उनके लिए क्या करेंगे आप? एक शब्द मोदी जी आपके चारों भाषणों में कभी नहीं निकला माइग्रेंट लेबर्स को लेकर। आप कहते हैं टेक्नोलॉजी, उस गरीब को क्या पता टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या है? उसको नहीं समझ में आता। उसको समझ में आता कैश इन हैंड। आप इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन की इंक को यूज करते हैं। व्हाई नॉट यू गिविंग ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स कि जस्ट प्रोवाइड अ कैश फैसिलिटी टू ऑल द माइग्रेंट लेबरर्स। उसके हाथ पे निशान लगाइए इलेक्शन वाला, और उसको 2,000 रुपये नगद दीजिए कि जा अपने घर जा, अपने परिवार के बीच में जा। अगर आप 2-2 हज़ार रुपये नगद देंगे तो दैट इज द इंस्टेंट रिलीफ विच यू आर ऑफरिंग टू द योर पीपल। वो इंतजार नहीं करेगा कि बैंक में कब पैसा आएगा, कब सरकारें, कब आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर ऑर्डर करेगा, बैंक कैश ट्रांसफर करेगा और उसका मिनिमम बैलेंस कट जाएगा गरीब आदमी का। आप 2,000 रुपये डालेंगे, बैंक सबसे पहले अपना मिनिमम बैलेंस काट लेगा गरीब आदमी के अकाउंट से, जो बेचारा 3-4 महीने में अपने अकाउंट में पैसे नहीं रख पाया है। या आप एक ऑर्डर पास कीजिए कि नो मिनिमम बैलेंस विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। जनधन खाते में कोई मिनिमम बैलेंस नहीं कटेगा, या किसी के खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं कटेगा, क्योंकि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी परेशान है 3 महीने से घर में बैठ कर रोटी खा के 2 महीने से। वो भी अपना बैंक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वित्त मंत्री एक ऐलान नहीं कर सकती, सिर्फ एक ऐलान कि कोई बैंक किसी का मिनिमम बैलेंस नहीं काटेगा फॉर कमिंग 6 मंथ।
इससे क्यों डर रहे हैं आप मजदूरों के अकाउंट में पैसा डालेंगे, थाली पिटवाएंगे, ढोल पिटवाएंगे, दिए जलवाएंगे, लेकिन उसके अकाउंट में बैंक वाले पैसे काट लेंगे। जब वो पैसे निकालने जाएगा 2000, उसके अकाउंट में 800 बचे होंगे। उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। झूठे दर्द का दिखावा मत कीजिए, लोगों के लिए काम कीजिए। उसके लिए चुना गया है आपको। और फिर सिर्फ मीडिया, गोदी मीडिया सारा दिन महिमा मंडन करने में है। सवाल नहीं पूछता आपसे, वो शायद डरते हैं। सवाल पूछना चाहिए कि राजा वो राजा नहीं है कि अगर उसके राज्य में कोई भी भूखमरी से मर जाए। आप तो बड़े हिंदूवादी सम्राट हैं, राम राज्य की बातें करते हैं। कंपेयर कीजिए अपने आप को, अपने मंत्रियों को जो बोल रहे हैं ना, वी आर एंजॉइंग रामायण एंड महाभारत एट आवर रेजिडेंस, इन लॉकडाउन वी आर एंजॉइंग रामायण एंड महाभारत। उनको बोले रामायण और महाभारत से कुछ सीख भी ले लें कि वो राजा, उस राजा को राज करने का अधिकार नहीं है जो जनता के हितों के लिए काम ना करे। तो मोदी जी, जनता के हितों के लिए काम कीजिए, गरीबों के लिए काम कीजिए। उन्होंने आपको मौका दिया है, मैंडेट दिया है। फॉरगॉट अबाउट द कमिंग इलेक्शंस, स्टार्ट डूइंग सम ग्राउंड रियलिटी वर्क। उनको कुछ इज्जत से जीने का अधिकार दीजिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। फिर मिलेंगे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस एक ही सवाल, प्लीज़ आप दिए जलाइए, 10 मिनट लाइट बंद कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने पड़ोस के मजदूर को रोटी दीजिए। डू योर ओन बिट, जो आप कर सकते हैं। पीएम केयर रिलीफ में पैसा देना कोई ज़रूरी नहीं है कि पीएम केयर रिलीफ में पैसा दिया जाएगा। ऑलरेडी फंड बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड फ्रॉम 1948, जिसका ऑडिट होता है, जिसका पार्लियामेंट में खर्चों का हिसाब देना पड़ता है। फिर नया फंड क्यों? और मैं सबसे ऐलान करूंगा, जो देना चाहे दे, लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर मेरी हैसियत 500 रुपये देने की है तो मैं पीएम केयर फंड में नहीं दूंगा। जैसा मैंने 1 महीने पहले किया था, मैंने 3 लोगों को रोटी खिलाई थी, मैं अपने पैसे से 3-4 लोगों को रोटी खिलाऊंगा और उतने पैसे पीएम केयर फंड में नहीं दूंगा। कम से कम 3 रोटी खा के बेचारे 2 दिन पैदल तो चलने की हिम्मत करेंगे अपने घर पहुंचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारे में भी सोचिएगा और प्लीज़ अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। दिए जलाने से कुछ नहीं होगा।